Hello everyone, welcome back to my channel A Step Ahead. My name is Bikramjit Nandi and today we will discuss about the chapter The Trees. Trees is written by the great American poet Adrienne Cicely Rich. Okay, जो आप लोगों को किताब में लिखा होगा इनका नाम एड्रीनी रिच से, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम है एड्रीनी सिसिली रिच. ओके, जन्म हुआ उनका 16th of May 1929, डेथ हुआ 27th of March 2012. बर्थ प्लेस है उनका बाल्टीमोर, मेरीलैंड, यूएसए. और उनका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है वीमेन बॉर्न, वन लाइज सीक्रेट्स एंड साइलेंस, डेट एवेकन. उनको एक अवार्ड भी मिला था जिसका नाम था शेली अवार्ड, और इस अवार्ड को दिया था पोएट्री सोसाइटी अमेरिका ने 1971 में. वो एक अमेरिकन पोएट है, साथ साथ एक फेमिनिस्ट भी है और एसेइस्ट भी है. फेमिनिस्ट हम किन लोगों को बोलते हैं? फेमिनिस्ट हम उन लोगों को बोलते हैं जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करें, राइट. तो अभी सीधा चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर. द ट्रीज जो चैप्टर है, जो पोएम है, वो एक सिंबॉलिक पोएम है. ठीक है, सिंबॉलिक पोएम किस तरह के पोएम होते हैं? सिंबॉलिक पोएम जो है वो किस तरह के पोएम होते हैं? देखिए, सिंबॉलिक पोएम अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ इसका मीनिंग ये है, लेकिन इसका जो इनसाइट मीनिंग होता है वो कुछ और ही निकलता है. देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पोएम. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. देखिए क्या कह रहा है पोएट जो है, वो कह रहा है कि जो ट्रीज है, जो घर के अंदर थे, जो इनसाइड थे, धीरे धीरे जो है बाहर निकल के आ रहा है और किसकी तरफ बढ़ रहा है? फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, और फॉरेस्ट जो है वो इतने दिनों से एम्प्टी था, जहाँ पे कोई भी बर्ड आके बैठता नहीं था, कोई इंसेक्ट छुपता नहीं था. ठीक है, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. जो फॉरेस्ट था, जो इतने दिनों से खाली था, कल सुबह जो है वो फुल हो जाएगा. चीज से फुल हो जाएगा? फुल हो जाएगा ट्रीज से जो इतने दिन से घर के अंदर थे, वो धीरे धीरे घर के बाहर आ रहे हैं और जो फॉरेस्ट है उसको फुलफिल करेंगे. देखिए, ट्रीज, यहाँ पे ट्रीज जो है ये मीन करता है, सिंबल करता है वीमेन को. ओके, वीमेन को. और फॉरेस्ट जो है वो सिंबल करता है यहाँ पे सोसाइटी को. ठीक है, सोसाइटी को. देखिए, पोएट ये कह रहा है कि इतने सालों से जो औरतें जो है, जो वीमेन है, जो घर के अंदर बैठे थे, वो धीरे धीरे अभी घर के बाहर आ रहे हैं. घर के बाहर कहाँ पे आ रहे हैं? जो सोसाइटी है, जो घर के बाहर वाला जो सोसाइटी है उसमें बाहर आ रहे हैं. ठीक है, और देखिए अभी अगर इन पिक्चर्स पे आप नजर डालेंगे तो ये तो एक एम्प्टी फॉरेस्ट है. जो फॉरेस्ट है, अगर मैं फॉरेस्ट जो है यहाँ पे बोला गया है, जो सोसाइटी है, अगर मैं सोसाइटी से इसको कंपेयर करूँ, ठीक है, तो ये जो पेड़ है, जो खाली फॉरेस्ट में जो ये मतलब जो बहुत ही कम पेड़ जो है वो है मैन, राइट. और इस वाले पिक्चर पे देखिए, जो पेड़े है जो घर के अंदर है, ये है वुमेन. अब क्या हो रहा है? ये जो वुमेन जो है वो धीरे धीरे घर से बाहर आ रहे हैं और सोसाइटी में घुल मिल रहे हैं और सोसाइटी को एक नया लुक्स दे रहे हैं. देखिए, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि बहुत सारे पेड़े हैं, मतलब यहाँ पे मैन और वुमेन साथ में है. ठीक है, साथ में होने से क्या हो रहा है? देखिए, एक डिलाइटफुल व्यू देता है. ठीक है, तो पोएट वही कह रहा है कि देखिए, पोएट वही कह रहा है कि जो वुमेन है, जो इतने दिन से घर के अंदर है, वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं. कहाँ पे आ रहे हैं? धीरे धीरे सोसाइटी में जो है वो आ रहे हैं. तो सोसाइटी में आने से क्या होगा? जो मैन और वुमेन हो, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे. ठीक है, साथ मिलकर काम करने से क्या होगा? जो सोसाइटी है उसको एक नई दिशा दे सकते. फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff and exhaustion long cramped, paws shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पेड़ के जो जड़े है वो रात भर काम कर रहे हैं ताकि जो क्रैक्स से उससे खुद को डिसएंगेज कर सके, मतलब सेपरेट कर सके. ठीक है, और जो पेड़े है, उन जो ट्रीज है, उसके जो लीव्स है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ग्लास की तरफ. ठीक है, स्मॉल ट्विग्स का मतलब है स्मॉल स्टेम. ओके,
क्या हो रहा है, स्मॉल स्टेम्स जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना एफर्ट दिखा के जो रेस्ट्रिक्शन है उसको तोड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और बाउज मतलब जो ब्रांचेस है वो छत के नीचे रैपिडली मूव कर रहे हैं, ठीक है, रैपिडली मूव कर रहे हैं और अपने आप को धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आगे बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई हाफ कॉन्शियस पेशेंट जो है डिस्चार्ज होने के बाद क्लिनिक डोर से आगे बढ़ते, ठीक है, इस तरह से इसको कंपेयर किया गया है, राइट। स्ट्रेंजर 3 पे देखेंगे, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। यहाँ पे आई जो है वो पोएट खुद है, वो पोएट बोल रहे हैं कि पोएट ये ही बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ वो दरवाज़ा खोल के वरांडा पे बैठा हुआ हूँ और लेटर लिख रहा हूँ। किस चीज़ के बारे में लेटर लिख रहे हैं, इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर। स्कार्सली मतलब हार्डली, ठीक है, स्कार्सली का मतलब होता है हार्डली। हार्डली जो है वो बता रहे हैं कि मैं बहुत ही हार्डली लिख रहा हूँ जो वीमेन जो है वो घर से बाहर आ रहे हैं उस चिट्ठी में। और द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जो बाहर है, जो वीमेन जो है वो घर से बाहर आ रहे हैं उस चीज़ के बारे में एक लेटर में बहुत ही हार्डली लिख रहा हूँ। The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. रात की जो फ्रेशनेस है और जो मून जो है वो शाइन कर रहे हैं, ठीक है, और पत्ते जो है वो लाइकेन को जो है वो स्मेल जो है वो रूम में आ रहे हैं एक आवाज़ की तरह, रूम में जो है वो आ रहे हैं। पॉइंट ये कह रहा है कि जो पॉइंट यही कह रहा है कि जो आवाज़ है, जो स्मेल है, ठीक है, वो सारी चीज़ें एक आवाज़ की तरह रूम में आ रहे हैं। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। पॉइंट ये कह रहा है कि मेरे दिमाग में जो सारे विस्पर है, मतलब जो आवाज़ें आ रही है, वो कल साइलेंट हो जाएगा। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। देखिए यहाँ पे क्या करे, पॉइंट बोल रहे हैं कि सुनो जो ग्लास है वो धीरे धीरे टूट रहा है। मतलब क्या है, पॉइंट यही बोल रहे हैं कि जो बैरियर था, ठीक है, जो वुमेन के लिए जो बाहर आने के लिए जो बैरियर था वो धीरे धीरे टूट रहा है। और इसको कंपेयर किया है ग्लास से, जो ग्लास है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो पेड़ है मतलब जो वीमेन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट विंड रश टू मीट देम, रात में जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और विंड रश टू मीट देम, और जो हवाएं है वो उनको मतलब जो वीमेंस को है वो वेलकम कर रहे हैं। कहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, फॉरेस्ट में, मतलब सोसाइटी में वेलकम कर रहे हैं। The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest folk. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो मून जो है वो टूट रहा है और उसके जो पीसेस है वो फ्लैश कर रहा है। कहाँ पे फ्लैश कर रहा है, टॉलेस्ट वोक ट्री, एक क्राउन में फ्लैश कर रहा है। देखिए देखिए ये जो है ये एक वोक ट्री है, राइट, और वोक ट्री पे सर पे देखेंगे कि ये क्राउन की तरह जो है, चांद जो है एक क्राउन की तरह फ्लैश कर रहा है। वही बता रहा है पोएट इस लाइन से। तो ये था चार्ल्स स्टेंजा का पोएम विच इज़ रिटन बाय एड्रीनी सिसिली रिच। ओके, तो इसका सामरी हम लोग समझ लेते हैं। सामरी क्या कह रहा है कि सामरी यही कह रहा है, वो पोएट जो है वो यही कह रहा है कि देखिए सोसाइटी दो लोगों से ही चलते हैं, एक मैन और एक वीमेन, एक के बिना एक अधूरा है। ठीक है, जो मेंस जो सोसाइटी में हमेशा से चले आ रहे हैं, जो मैन जो है वो हमेशा से काम कर रहे हैं बाहर, मतलब बाहर की जो सोसाइटी है उसमें काम कर रहे हैं, और वुमेन जो है वो हमेशा से ही घर के अंदर ही रह रहे हैं। ठीक है, तो पोएट ये कह रहा है कि इससे क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें जो है वो गैप हो चुके हैं। ठीक है, तो पोएट ये कह रहा है कि वुमेन को भी इक्वल राइट देने चाहिए और उनको भी घर के बाहर आके काम करना चाहिए, मैन के साथ साथ मिलाना चाहिए और सोसाइटी और देश को जो है, कंट्री को जो है एक नई दिशा देनी चाहिए। ठीक है, पोएट यही कह रहा है कि हाँ, जो मैन लोग जो है सिर्फ वही मत काम कीजिए, वुमेन को भी सेम राइट्स दीजिए ताकि वो लोग भी अपने अंदर जो टैलेंट है, ठीक है, वो सबको दिखा सके। ठीक है, और साथ मिलकर काम करने का फ़ायदा वही होता है, कुछ नई चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिल जाते हैं और उस नई चीज़ें जो है वो हमेशा से ही कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद ही रहता है। ठीक है, तो पोएट का यही कहना है कि हाँ, सबको इक्वल राइट्स दीजिए और सबको ही काम करने का मौका देना चाहिए। राइट, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा।
और इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो है वो मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में क्वेश्चंस और आंसर्स जो है वो आपको अगले वीडियो में देने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पोएम के एनालिसिस और क्वेश्चन आंसर के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।